तो थोड़ा सा जीपीएस सिस्टम के बारे में हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में जो जीपीएस सिस्टम है वो है क्या। तो जीपीएस सिस्टम की सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब जीपीएस का ही दूसरा नाम जो है वो है नेवस्टार। कई बार आपसे नेवस्टार करके दिया होगा, तो जीपीएस का ही दूसरा नाम है नेवस्टार। और नेवस्टार की फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन सिस्टम टाइमिंग एंड रेंजिंग। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में जो जीपीएस है ये काम क्या करता है। सबसे पहला जो काम है इसका लोकेशन बताना। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आज के टाइम में आप सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा आपके पास अब फैसिलिटी है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप साथ साथ डेज़ वाइज आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो कहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो क्या हो रहा है, आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही है उस ऑर्डर की। ठीक है। सेकेंडली टाइम। जब आपने गूगल मैप्स यूज़ किए होंगे तो आपने जब लोकेशन डालते हैं तो आपने ये देखा होगा कि आपको टाइम बताता है कि इस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए आपके पास 2 घंटे लगेंगे या 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो टाइम भी ये बता रहा है आपको। थर्ड है मेन इंपॉर्टेंट जो इसकी फंक्शनैलिटी है, दैट इज़ नेविगेशन ऑफ रूट। जब आपने गूगल मैप्स को यूज़ किया है तो आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल पाथ होगा वो आपके पास शो होके आ जाता है। नेविगेशन का मतलब होता है मार्गदर्शन, तो रूट का भी ये मार्गदर्शन कर रहा है। अब जीपीएस सिस्टम जो एक्चुअल में है वो कर क्या रहा है, जो हमारी अर्थ है उस पर ये निगरानी रखता है। क्लियर। थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जीपीएस पे जो फर्स्ट काम किया था वो थे डेवलप करने वाली कंट्री, दैट इज़ यूएस। तो यूएस में भी कौन सी डिपार्टमेंट ने इसको यहाँ पे यूज़ किया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सबसे पहले जो जीपीएस सिस्टम यूज़ हुआ था यूएसए में, वो किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और कब यूज़ किया था? 1978 में। अब इन्होंने स्टार्टिंग में पूरी कंट्री को इन्होंने कवर नहीं किया था, क्योंकि मेन जो जीपीएस है वो किस पे काम करता है? सैटेलाइट पे। ठीक है, जो जीपीएस सिस्टम है वो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होता है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में 24 सैटेलाइट्स के साथ काम किया था। तो 24 सैटेलाइट्स इन्होंने लॉन्च करके जीपीएस सिस्टम बनाया था, और कहाँ पे यूज़ किया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा जीपीएस सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। सबसे पहले तो जो जीपीएस है ये किससे कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है सैटेलाइट से। क्लियर। और जो जीपीएस सिस्टम है इसमें हमारे पास 3 सेगमेंट रहते हैं। फर्स्ट है यूज़र सेगमेंट, फिर है स्पेस सेगमेंट, और थर्ड है कंट्रोल सेगमेंट। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक गाड़ी है, तो गाड़ी को हमने यहाँ पे ट्रैक करना है, तो क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट जो है वो अर्थ के रिवॉल्व यहाँ पे घूम रही है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये गाड़ी है, इससे जो सिग्नल है वो किसके पास जाता है? सैटेलाइट के पास, जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। अब यहाँ से जो सैटेलाइट है ये जो सिग्नल है वो किसको भेजेगी? एक कंट्रोल रूम होगा। ठीक है, वहाँ पर ये सिग्नल्स जाएंगे, और जो वो सिग्नल्स रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, माइक्रोवेव सिग्नल्स। तो जीपीएस सिस्टम में जो सिग्नल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? माइक्रोवेव सिग्नल्स। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उसके अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही है, और उसी बेसिस पे आपका जीपीएस सिस्टम वर्क करता है। अब सबसे पहले यूएस ने काम किया था जीपीएस सिस्टम पर, इसी तरह से बाद में और भी कंट्रीज़ ने इस पे काम करना स्टार्ट किया। तो और जो कंट्रीज़ है उनके जो नेविगेशन सिस्टम कह लो या फिर जीपीएस सिस्टम कह लो, वो क्या क्या है, उनके क्या क्या नाम है, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये सीधे सीधे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कंट्री है रशिया। रशिया का जो नेविगेशन सिस्टम है वो है ग्लोनस। ग्लोनस का आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो फुल फॉर्म, इसका मतलब है ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। फिर है ईयू। ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन। इसका जो नेविगेशन सिस्टम है दैट इज़ गैलीलियो। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट। क्लियर। फिर है चाइना। चाइना का है बीडो, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर है जापान। जापान का जो नेविगेशन सिस्टम है वो है QZSS। इसका मतलब है क्वासी-जेनाइट सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर। अब हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसका भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम है। पहले जो है इसका नाम था IRNSS, पर अब जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नेविक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने जीपीएस सिस्टम के बारे में जाना, और जितने भी फैक्ट हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए।